अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ समर स्पेशल मटका कुल्फ़ी की रेसिपी, जो बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। तो गर्मियों का मौसम है, तो कभी शरबत कभी कुल्फ़ी, तो आज मैं बना रही हूँ मटका कुल्फ़ी। तो मेरे इस तरीके से आप भी मटका कुल्फ़ी को ज़रूर बनाना। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने पौना कप मिल्क मेड ले ली हूँ और आधा कप दूध की जमी हुई मलाई ले ली हूँ। तो मलाई को मैंने अच्छे से फेंट ली हूँ। अगर आपके पास दूध की जमी हुई मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का आटा ले ली हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे कुल्फ़ी का मिक्सचर गाढ़ा होता है। और 4 मीडियम साइज़ के ताज़े ब्रेड को मैंने मिक्सर की जार में डालकर ब्रेड क्रम्स बना ली हूँ। ब्रेड क्रम्स से हमारी कुल्फ़ी एकदम दानेदार बनती है। और 8 काजू 8 बादाम को मैंने स्लाइस में काट ली हूँ। और 1 चम्मच हम लेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है कुल्फ़ी में। और 1 लीटर मैंने फुल फैट दूध ले ली हूँ। तो हमें फुल फैट दूध का ही यूज़ करना है कुल्फ़ी बनाने के लिए। अब हम दूध को गर्म करेंगे, तो उसके लिए यहाँ मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई में 1 लीटर दूध को डाल दी हूँ। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और दूध में एक बॉयल आने देंगे। दूध में एक बॉयल आने के बाद हमें हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए 5 मिनट तक दूध को पका लेना है कि दूध और गाढ़ा हो जाए। तो ये साइड में लगी हुई मलाई को भी हम चम्मच से अंदर करते जाएंगे कि दूध हमारा जल्दी गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे मैंने चम्मच चलाते हुए 5 मिनट तक दूध को पका ली हूँ। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं वो एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से हम चम्मच चलाते जाएंगे कि जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब अच्छे से चम्मच चलाते हुए मैंने मिक्स भी कर ली हूँ ब्रेड क्रम्स को और 1 से 2 मिनट तक मैंने पका ली हूँ। अब हम मिल्क मेड डाल देंगे। तो मिल्क मेड की जगह आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं मिल्क मेड डाल रही हूँ तो मैं शक्कर का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मिल्क मेड पहले से ही बहुत मीठा होता है। मिल्क मेड डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम चम्मच चलाते हुए दूध को पकाते हुए गाढ़ा करना है। दूध को मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए हमें इतना पकाना है कि दूध 40% तक पक के कम हो जाए और 60% रह जाए। ब्रेड क्रम्स डालने से भी हमारा दूध जल्दी गाढ़ा होता है। और साइड में लगी हुई मलाई को भी हम चम्मच से अंदर करते जाएंगे कि दूध और भी जल्दी गाढ़ा और क्रीमी हो जाए। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए मैंने 10 से 15 मिनट तक दूध को अच्छे से पका के गाढ़ा कर ली हूँ। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद ये 40% पक के कम हो गया है और 60% हिस्सा रह गया है। तो बहुत ही दानेदार हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई है जिसको मैंने पहले से ही फेंट के रखी थी, वो मलाई को हम डाल देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। ब्रेड क्रम्स से हमारी कुल्फ़ी में मावे जैसा टेस्ट आता है। अब दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट तक और पका लेंगे कि ये और क्रीमी हो जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने 5 मिनट कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए पका ली हूँ। तो ये क्रीमी सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के आटे में 2 चम्मच मैंने पानी डाल के घोल तैयार कर ली हूँ। ये कॉर्नफ्लोर के घोल को भी हम डाल देंगे, फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब लो फ्लेम पे हम कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन पक जाए। कॉर्नफ्लोर से भी हमारे कुल्फ़ी का जो मिक्सचर होता है और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरीके का होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो काजू बादाम को हमने स्लाइस में काट के रखे थे वो काजू बादाम को हम डाल देंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए काजू बादाम को हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे। 2 चुटकी येलो फूड कलर में मैंने 2 चम्मच जितना पानी डाली हूँ। आप दूध भी डाल सकते हैं रूम टेम्परेचर का। और इसके घोल को हम डाल देंगे और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। इलायची पाउडर को और येलो फूड कलर को जो हमने डाले हैं मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। और फूड कलर डालने से एक अच्छा कलर आता है, तो देखने में अच्छा लगता है। येलो फूड डालना एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे कुल्फ़ी का बेस एकदम बनके तैयार है। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर हम पहले इसको ठंडा कर लेंगे, फिर कोई मोल्ड या मटकी में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारे कुल्फ़ी का बेस ठंडा हो गया है। तो यहाँ मैंने
छोटी छोटी मटकी ले ली हूँ क्योंकि हम मटका कुल्फ़ी बना रहे हैं। अब हम कुल्फ़ी के मिक्सचर को मटकी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मटकी में ही कुल्फ़ी को सेट करें। अगर आपके पास इस तरीके की कोई मटकी नहीं है तो आप कोई मोल्ड में भी कुल्फ़ी को सेट कर सकते हैं। तो सारी मटकियों में हम कुल्फ़ी के मिक्सचर को डाल देंगे। बहुत आसान है ये मटका कुल्फ़ी बनाना। तो इस गर्मी में आप भी अपने घर में इस समर स्पेशल मटका कुल्फ़ी को ज़रूर बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको मटका कुल्फ़ी बनाना बताई हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध में मेरे 8 मटका कुल्फ़ी बनके तैयार हुए हैं। सारी मटकियों में मैंने कुल्फ़ी के मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो काजू बादाम को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट के रखी थी ऊपर से डाल देंगे कि ये देखने में अच्छे लगे। आप पिस्ते को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं और केसर भी आप डाल सकते हैं। तो सारी कुल्फ़ी के ऊपर से मैंने काजू बादाम को डाल दी हूँ। अब फॉइल से हम कवर कर देंगे, अच्छे से पैक कर लेंगे कि इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाए। तो इस तरीके से सारी मटकियों को मैं फॉइल से कवर कर लूँगी। सारी मटकी को मैंने फॉइल से कवर कर ली हूँ। अब हम ओवरनाइट फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे कुल्फ़ी को। आप 8 से 10 घंटा भी फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो मैं ओवरनाइट फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने मटका कुल्फ़ी को फ्रीज़र से निकाल ली हूँ। मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मटका कुल्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो मैंने 8 मटका कुल्फ़ी को फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दी थी। तो ये 6 है और यहाँ पर 2 है। सारे मटका कुल्फ़ी के फॉइल को मैं निकाल लूँगी और सर्व कर लूँगी। जब भी हमें कुल्फ़ी को सर्व करना है 10 मिनट पहले हम कुल्फ़ी को बाहर निकालेंगे कि हमें खाने में आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा टेक्सचर कुल्फ़ी का आया है और बहुत अच्छे से कुल्फ़ी हमारी जमी है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब ये मटका कुल्फ़ी बनी थी। जो ब्रेड क्रम्स हमने डाले हैं उससे दानेदार हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हुई थी और ब्रेड क्रम्स डालने से मावे जैसा टेस्ट भी आ रहा था। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी समर स्पेशल मटका कुल्फ़ी की, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।